हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट। स्टूडेंट आइए हम आपका फर्स्ट चैप्टर आपके ज्योग्राफी बुक से कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और आज की टॉपिक हमारी रहेगी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासिफाइड करें तो नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं और हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट, नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं जो बिना उसमें मॉडिफिकेशन किए, बदलाव किए हम उसका यूज करते हैं, इन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो एग्जांपल दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे हवा जो सदैव हमारे जीवन के लिए उपयोगी रहती है, जिनको हम सांसों में अपने समाहित करते हैं। पानी जो हमें रिवर और लेक से प्राप्त होते हैं, जो हमारी प्यास को बुझाते हैं। सॉइल जो ज़रूरी है खेती करने के लिए, किसानों के लिए, और इन्हीं सॉइल से हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं रिसोर्सेज जो हमें नेचर के द्वारा गिफ्ट में मिले हैं और हम उनका उपयोग डायरेक्टली करते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way. और कुछ केस में हम इनका उपयोग टूल्स और टेक्नोलॉजी के तौर का प्रयोग कर उसका हम बेटर यूज़ कर पाते हैं। आइए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को आगे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ठीक है स्टूडेंट, आइए। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसे हम पुनः प्राप्त कर पाते हैं और क्विकली जल्दी प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। Some of these are unlimited and are not affected by human activities. उनमें से कुछ अनलिमिटेड हैं and are not affected by human activities, और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, सोलर और विंड एनर्जी अथाह हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब तक हैं तभी तक हमारा जीवन है, यदि ये ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. परंतु यदि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम केयरलेस होकर यूज करते हैं तो वो उनका स्टॉक खतरे में पड़ सकता है, जैसे वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी अर्थ पर पीने के लिए जो मीठा पानी है वो लिमिटेड है। यदि उनका उपयोग सही तरीके से ना किया जाए तो उनकी भारी कमी हो जाती है, जिससे बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो आज सूखे के कगार पर हैं। सॉइल, यदि सॉइल का, मृदा का सही
सदुपयोग ना किया जाए तो मिट्टी बंजर हो जाती है। उसी प्रकार फॉरेस्ट का यदि हम दिन प्रतिदिन दोहन करते जाएं, उसको काटते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पृथ्वी पर पेड़ नाम मात्र के रह जाएंगे। ठीक है, आगे आइए। वाटर सीम to be water seem to be unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today। जैसा कि हमने बताया कि नेचुरल वाटर की कमी से आज बहुत सारा क्षेत्र पूरे विश्व का प्रभावित है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके लिमिटेड स्टॉक हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड। एक बार यदि इन रिसोर्सेज का यूज कर लिया जाए तो इन्हें बनने में दोबारा हजारों वर्ष का समय लगता है, जो कि ह्यूमन लाइफ में एक बहुत बड़ा समय होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल दिया गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन number of physical factor like terrain, climate and altitude। ठीक है बेटा, जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई मायनों पर डिपेंड करता है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, ठीक है, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, ये फिजिकल फैक्टर हैं बेटा। ठीक है, कि वहाँ का बनावट कैसी है, यानी कि पृथ्वी की बनावट कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है यानी कि ऊंचाई, ठीक है, उस जगह की क्षेत्र की ऊंचाई कैसी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। इन डिस्ट्रीब्यूशन का रिसोर्सेज अनइक्वल है क्योंकि जो फैक्टर हैं डिफरेंट जगह पर डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। आयरन ओर was not a resource until people learn to extract iron from it। ठीक है, हम यहाँ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि हम आयरन का उपयोग हमारे लिए तभी संभव है जब हम ह्यूमन बीइंग इस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ और उसकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना कर के उसका सही सदुपयोग ना कर पाता। ठीक है, पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड, मशीनरीज एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ कर ह्यूमन जैसे पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर इंसान इससे बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड, मशीनरीज एंड व्हीकल्स तमाम आदि चीज़ें बनाता है जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और जो टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ठीक है, सो पीपल लाइक अस
use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, and Raj said Raju. ठीक है, इसके लिए मोना भी सहमति जताती है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप एक बार अपने बुक से रीड करेंगे और उस टॉपिक को दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।